दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनाकर वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। व्यक्ति की आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनाकर वे सफल व्यक्ति बने। हो सकता है कि आप उनकी आदतों को अपनाकर करोड़ या अरबपति न बन पाएँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। तो उनमें सबसे उनकी पहली आदत है, वह है हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही थी। असल में बिल पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन कक्षाओं में जाके बैठते थे जिनसे उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही आदत है जो बिल गेट्स के स्टीव जॉब से मिलती है। स्टीव जॉब को जब पैसे की कमी की वजह से रेड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वो उसी कॉलेज में एक दोस्त के कमरे में परस्पर सो जाया करते थे ताकि वह अपना मनपसंद विषय की कक्षाओं में उपस्थित हो सके। उनकी दूसरी आदत थी, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे विश्वकोश हो, विज्ञान ग्लफ हो या कोई और किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्होंने रात के भोजन के समय कुछ भी न पढ़ते का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन गेट्स को पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनके जारी है और अब तो वह हर साल अपनी मनपसंद किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और हमारे विचार सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तीसरी उनकी आदत थी, वह दूसरों को भी श्रेय देते थे। जब उसने एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिस्कशन कौन से थे, तो उसने अपने लिए तो उसका जवाब था, मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिस्कशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और सही लोगों का चुनाव करना था। इसी श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके एक एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपना बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने का सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब संभव हो आप जिसके साथ काम करते हो उसे भी काम का क्रेडिट ज़रूर दें। उनकी चौथी आदत थी, वे अपने निर्णय क्षमता पर विश्वास करते थे। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों व राय को मानकर एक अच्छा कैरियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसी कैरियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करें, अपने आप की सुने
चाहे सारी दुनिया उनको नकारे या गलत ही क्यों न कहें। ऐसी ही बात बिल और एलिन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कोई ये स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज़ पर और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रख कंपनी शुरू की और उनके बाद जो हुआ वह इतिहास है। ज़रा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या आज वह बिल गेट्स होते। पांचवी उनकी आदत थी, वह जिस काम को करते हैं उसका पूरा करते हैं। लोगों को ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण किसी एक काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं और आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते हैं। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस हो करने की आदत का पालन भी करते हैं। उनकी एक मज़ेदार आदत यह है कि वे हर बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती शुरू कर देते हैं। संभव है कि हम इतना कॉन्फिडेंस न कर पाएँ, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसे बिना किसी डिस्टर्बेशन किए बिना बीच में फेसबुक चेक करना, मोबाइल या व्हाट्सएप पर मैसेज को देख लेना के पूरी तरह फोकस हो कर करें। और इसे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं बल्कि उस काम से हमारे दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये थी बिल गेट्स की 5 आदतें जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की मदद की। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? जय हिंद, जय भारत।